हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 29 जुलाई का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 7 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक है हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक निकिता नाम की 10 माह की बच्ची को चाइल्ड ऑफ द स्टेट घोषित किया है। हाल ही में बादल फटने से आई बाढ़ में ये बच्ची अनाथ हो गई थी, जिसको हिमाचल प्रदेश सरकार ने चाइल्ड ऑफ द स्टेट घोषित किया है और अब से सरकार इसके शिक्षा और पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी लेगी। चाइल्ड ऑफ द स्टेट क्या होता है? तो चाइल्ड ऑफ द स्टेट ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी देखभाल और कानूनी संरक्षता सरकार के पास होती है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऐसा उन बच्चों के साथ किया जाता है जिनके माता पिता की मौत हो गई हो या वो उनकी देखभाल करने में असमर्थ हो। नेक्स्ट टॉपिक है अनुराधा ठाकुर से रिलेटेड। तो अनुराधा ठाकुर को आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया गया है। वो फिलहाल में आर्थिक मामलों की सचिव हैं और उनकी नियुक्ति अजय सेठ के स्थान पर हुई है। ध्यान होगा कि अजय सेठ का हाल ही में अजय सेठ की नियुक्ति आईआरडीए के अध्यक्ष पद पर हुई है। आरबीआई का केंद्रीय निदेशक मंडल इसका सर्वोच्च शासी निकाय होता है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के नामित और सरकारी सदस्य होते हैं। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा। बीपीएससी में तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा आ चुका है कि फिलहाल आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो ये ध्यान रखिएगा लोग। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व चैंपियनशिप से रिलेटेड, जो यूरो 2025 का आयोजन हुआ था। तो गत विजेता इंग्लैंड ने विश्व चैंपियन स्पेन को पेनाल्टी शूटआउट में 3-1 से पराजित करके लगातार दूसरी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप यानी कि यूरो 2025 का खिताब जीता है। तो लास्ट ईयर भी इंग्लैंड ही जीती थी और इस बार भी इंग्लैंड ने ही ये खिताब जीता है, यूरो 2025 यानी कि यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2025। नेक्स्ट टॉपिक है शेप 2025 से रिलेटेड। तो शेप 2025 क्या है? यह भारत का पहला सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन है। हाल ही में नई दिल्ली स्थित आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल ने 26 से 27 जुलाई 2025 को देश का पहला सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन शेप 2025 का आयोजन किया। इस आयोजन में सतत, लचीली और रोगी केंद्रित स्वास्थ्य अवसंरचनाओं पर चर्चा की गई। अच्छा, शेप का फुल फॉर्म क्या हुआ? तो शेप का फुल फॉर्म होगा सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर, प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किए DGAFM सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन और एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास। इसमें 275 से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य है पारंपरिक अस्पताल नियोजन से आगे बढ़कर पर्यावरण संवेदनशील, तकनीक रूप से उन्नत और रोगी अनुकूल मॉडल विकसित करना। तो ये था शेप 2025 से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक है इसरो वर्ष 2026 तक 3 और नेविगेशन उपग्रह NVS-03, NVS-04 और NVS-05 प्रक्षेपित करने जा रहा है, जिससे भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली नाविक को और सुदृढ़ किया जा सकेगा। नाविक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नाविक का फुल फॉर्म होता है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। अच्छा, नाविक को पहले क्या कहा जाता था? नाविक को पहले IRNSS कहा जाता था। इन उपग्रहों की तैनाती से भारत की स्वतंत्र नेविगेशन क्षमताएं मजबूत होंगी। नाविक भारत और उसके आसपास के 1500 किलोमीटर क्षेत्र में सटीक और विश्वसनीय नेविगेशन सेवाएं देने के लिए विकसित की गई है। तो नाविक का रेंज क्या है? तो भारत और इसके आसपास के 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में ये नेविगेशन सेवाएं देने में सक्षम है। वर्तमान में इसमें 7 उपग्रहों में से केवल 4 ही पूरी तरह कार्यशील हैं, इसलिए नए उपग्रहों का प्रक्षेपण आवश्यक हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस से रिलेटेड। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है और वर्ष 2025 के लिए फिलहाल अभी आधिकारिक थीम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जब भी जिस दिन भी ये न्यूज़ में आएगा इसका थीम, वो आप लोग के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट से हुई थी।
भारत में भी प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1973 में हुई थी और भारत में दुनिया के लगभग 75% जंगली बाघ पाए जाते हैं। इसलिए ये दिवस भारत के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा बिहार से रिलेटेड। तो हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना की घोषणा की है। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य शामिल होंगे। विशेष रूप से आयोग में एक ऐसा सदस्य जरूर होगा जो या तो महिला हो या ट्रांसजेंडर समुदाय से हो। तो इस आयोग में एक एक ऐसा सदस्य को होना कंपलसरी है जो या तो महिला हो या ट्रांसजेंडर फैमिली समुदाय से हो। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मौजूदा योजनाओं की समीक्षा करना और ये सुनिश्चित करना कि उन्हें ज़मीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है या नहीं। हाल ही में 2-3 और आयोग का गठन हुआ था बिहार में, उसको भी ध्यान रखिएगा लोग, जैसे सवर्ण आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। तो ये सब को भी और इन सब के अध्यक्ष के बारे में भी मे बी पूछ सकते हैं। इसके अध्यक्ष की अभी घोषणा नहीं हुई है, जब घोषणा होगी तो वो भी बताएँगे और वो सब भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।